जैसे गेस्ट हाउस कांड आपको याद होगा जो मायावती जी के साथ हुआ था, रेजिग्नेशन मांगने के लिए जो मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को भेजा था और जोर जबरदस्ती किया था अतीक अहमद ने मायावती जी के हिसाब से जितने भी बड़े बड़े पार्टीज के नेता हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, भीड़ हम बटोर रहे हैं, लोग को हम ला रहे हैं, जबरदस्ती हम कर रहे हैं, किडनैपिंग हम कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन हम कर रहे हैं, लूट मार हम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में मलाई कौन खा रहा है? ये नेता खा रहे हैं। ये नेता चुनाव जीतकर बहुत सारे पैसे ले। देखिए पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का इतिहास बहुत पुराना है और हम झुटला नहीं सकते कि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आज भी क्रिमिनल्स बसते हैं और क्रिमिनल्स रहते हैं। देखिए एक समय ऐसा था जब पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स आते थे, गलियारों में पॉलिटिक्स से घूमते थे और चुनाव का टिकट लेते थे, चुनाव जीत जाते थे और यही कारण है कि आज भी उन्हें चुनाव का टिकट दिया जाता है और चुनाव वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये है कि क्या सबसे बड़ा कारण है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो कभी क्रिमिनल्स को पसंद नहीं करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं खुद, ये लोग दूसरे को उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्यों करवाते हैं और क्यों ये लोग उन क्रिमिनल्स को अपने ही पार्टी में लेते हैं और लास्ट में जब इन्हें पता होता है कि हमारे पार्टी का ठन गोपाल होने वाला है इन क्रिमिनल्स की वजह से, तब भी ये क्यों उन क्रिमिनल्स को अपने पार्टी में जगह देते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और यही कारण है हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए लेट 1960s में एक समय हुआ ये था, माफिया, गुंडे, गैंग वॉर जैसे वर्ड्स, डॉन जैसे वर्ड्स मुंबई में बहुत फेमस हो रहे थे। मानिया सुरवे, आप ले ले मानिया सुरवे का नाम या फिर दाऊद इब्राहिम का नाम या फिर माया भाई का नाम, ये सारे नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे और यही कारण था कि लेट 1970s, लेट 1980s और लेट 1990s के समय जब बिहार और यूपी में, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में और साथ ही साथ बिहार में बहुत सारे नाम सामने आए और वो भी बहुत बड़े बाहुबली नेताओं के, जैसे खान बाबा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी जैसे नाम, विकास दुबे और साथ ही साथ ब्रिजेश सिंह, राजा भैया। और वहीं पर बिहार में अगर हम देखें तो मोहम्मद साहबुद्दीन, अनंत सिंह, आनंद मोहन जैसे बहुत बड़े बड़े नाम आए। आनंद मोहन के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक IAS ऑफिसर की जान ले ली थी, वो भी मॉब लिंचिंग करके। मोहम्मद साहबुद्दीन के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 2 भाइयों की जान ले ली थी क्योंकि उन्होंने एक्सटॉर्शन के पैसे नहीं दिए थे, इसीलिए उन पर तेजाब से बीच सड़क पर उन्हें जला के राख कर दिया था। वहीं पर मोहम्मद साहबुद्दीन ने बीच सड़क पर एक DIG को एक थप्पड़ रसीद किया था उसके गाल पे। वहीं पर अतीक अहमद की बात करें तो उन्होंने एक वकील को भी मारा था। ये सारे ही केसेस मिलने के बाद भी ये नेता, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस होने के बाद भी इन क्रिमिनल्स को टिकट देती हैं और जितवाती हैं। RJD हो, बसपा हो, सपा हो, BJP हो, कांग्रेस हो, सारे लोग इन्हें टिकट्स देते हैं, पार्टीज़ में रखते हैं और साथ ही साथ ये लोग आते भी हैं। देखिए एक समय होता ये था जब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूरत पड़ती थी मसल पावर की, जब इनके पास पैसे होते थे और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की पहली पसंद उस समय हुआ करती थी ये क्रिमिनल नेता। ये क्रिमिनल्स आते थे इस पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एसोसिएट होते थे, पैसे कमाते थे और साथ ही साथ पैसे के बदले इन्हें सिर्फ इतना काम करना होता था कि पोलिंग बूथ पर जाके जितने भी वोट्स होते थे ज़बरदस्ती उन लोगों को इनके वोट्स जाके डलवाने पड़ते थे और जितने भी पार्टीज़ के मेंबर्स होते थे उनको वोट ही देना है, ये कहकर इन लोगों को एसोसिएट किया जाता था। और साथ ही साथ ये इन गुंडों का काम बस इतना ही था कि जितने भी लोग हैं उनको ज़बरदस्ती अपने ही पार्टी में वोट दिलवाना है और यही कारण था कि इन गुंडों और इन क्रिमिनल्स को रखा जाता था अपने पार्टी में। लेकिन धीरे धीरे ये क्रिमिनल्स को भी पता चलता गया कि ये सहूलियत के हिसाब से जितने भी बड़े बड़े पार्टीज़ के नेता हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, भीड़ हम बटोर रहे हैं, लोग को हम ला रहे हैं, ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं, किडनैपिंग हम कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन हम कर रहे हैं, लूट मार हम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में मलाई कौन खा रहा है? ये नेता खा रहे हैं। ये नेता चुनाव जीतकर बहुत सारे पैसे ले जा रहे हैं, हम लोग चोरी करके आ रहे हैं लेकिन हमें इज्जत की रोटी नहीं मिल रही है। यही कारण है कि यही कारण था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता थे इनको आगे चलकर बहुत ज़्यादा ही जहर सहना पड़ा इन क्रिमिनल नेताओं के द्वारा। अतीक अहमद जिन्होंने बाद में डरा धमकाकर सपा के अंदर अपनी खुद की एक लाइमलाइट जोड़ी और साथ ही साथ इन्होंने एक चुनाव भी जीता। वहीं पर मोहम्मद साहबुद्दीन ने RJD में छोटे नेताओं को डराकर खुद टिकट लिया और पैसे देकर टिकट लेने के बाद सिवान में पहली बार में ही, पहली अटेम्प्ट में ही इन्होंने विधायकी का चुनाव जीत लिया। वहीं पर मुख्तार अंसारी जो थे उन्होंने MLA का चुनाव भी जीता, MP का भी चुनाव जीता। यहाँ तक कि बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने तो ये ख्वाब सोच लिए थे कि मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े मर्डर चार्जेस होते हैं लेकिन उनको MP MLA से ज़्यादा मुख्यमंत्री की पद नहीं सौंपी जा सकती। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी तरह मैं भी बदनसीब था जो ये सोचा करता था कि
कि जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से वो है अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर 13 केसेस थे और एक सीरियस केस है, लेकिन तब भी वो क्रिमिनल चार्जेस होने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर बने। अगर हम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्रिमिनल्स के बारे में बात करें और हम उन क्रिमिनल्स के बारे में बात करें जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं और उनके पास पैसे कितने हैं, तो हम पहला नाम ले लेंगे एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से मुख्तार अंसारी का, जिनके पास बेनामी ज़मीन लगभग 608 करोड़ रुपए की थी। वहीं पर जो अतीक अहमद हैं उनके पास लगभग 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ज़मीनें थी। वहीं पर अगर हम बात करें तो राजा भैया जो हैं, राजा भैया यूपी वाले, उनके पास लगभग 23 करोड़ से भी ज़्यादा की बेनामी संपत्ति है। वहीं पर जो हम बात करें लगभग 21 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति मोहम्मद शहाबुद्दीन के पास थी और बेनामी संपत्ति अलग से उनके पास थी। इतने बड़े बड़े संपत्ति होने के बावजूद भी ये लोग लोगों की जान लेते थे और साथ ही साथ ये काम भी करवाते थे उन लोगों से जो लोग इनके अंडर आकर काम करना चाहते थे। गुंडई का ये खुद का गिरोह भी चलाया करते थे। जैसे मुन्ना बजरंगी जो था वो मुख्तार अंसारी के अंडर आके काम करता था। विकास दुबे जो मायावती जी के अंडर आके काम करता था, उसने खुद कबूला भी है। ये नेताओं को जब पता है कि हमारे पार्टी का ठन गोपाल होने वाला है, तब भी ये इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, टिकट देकर जितवाते क्यों हैं? क्योंकि इन्हें पता होता है कि हम इनकी जितना इस्तेमाल करेंगे लास्टली इनको जेल में ही जाना है। लास्टली ये बहुत बड़े कांड करके जेल में ही जाते हैं और यही कारण होता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, उन्होंने अतीक अहमद को लास्टली धोखा ही दिया और लास्टली उनको जेल में ही जाना पड़ा। 2012 से 2017 के बीच जितने भी कर्म कांड किए हैं अतीक अहमद ने, उसकी चार्जशीट खोली गई और योगी आदित्यनाथ ने सजा दिलवाया अतीक अहमद को। जैसे गेस्ट हाउस कांड आपको याद होगा जो मायावती जी के साथ हुआ था, रेजिग्नेशन मांगने के लिए जो मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को भेजा था और ज़ोर ज़बरदस्ती किया था अतीक अहमद ने मायावती जी के साथ, और यही कारण था कि उसे भी जेल जाना पड़ा और लास्टली उसकी मौत का अंजाम भी एक बहुत बड़ा केस ही बना। और यही कारण है कि आज सत्ता में बहुत सारे नेता हैं जिनके पास क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं और पार्टी में भी बहुत सारे क्रिमिनल्स भर के रखे हुए हैं। एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से कहा जाता है आउट ऑफ 100% 43% ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। लगभग 43% जो पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके पास, उनके ऊपर ना क्रिमिनल चार्जेस हैं। और यही कारण है कि आज भी लोग क्रिमिनल से डरते हैं और इनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि लोग को डराते हैं, धमकाते हैं और वोट लेते हैं। और आपको ये पता होगा कि वोट जब मिलता है तब आपको, और ये वोट इसीलिए लेते हैं क्योंकि पता है कि अगर लोग वोट नहीं देंगे, और लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर लोग इन्हें वोट नहीं देंगे तो ये चुनाव जीतें या ना जीतें, मौत हमारी पक्की है। और यही कारण होता है कि लोगों को ज़बरदस्ती वोट देना पड़ता है, चाहे वो पैसे देकर देना पड़े या पैसे बिना